एक भिखारी रोज ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भीख मांगता और फिर उसी ट्रेन से लौट आता। एक दिन वह एक सूटधारी बिजनेसमैन को देखता है तो उसे भी कुछ देने को कहता है। सूटधारी यह कहते हुए मना कर देता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और तभी किसी को कुछ देता हूँ जब बदले में वह भी मुझे कुछ दे। भिखारी कहता है, मैं क्या दे सकता हूँ सर, मैं खुद भिखमंगा हूँ। बिजनेसमैन उसे इग्नोर करके चला जाता है। इस बातचीत का भिखारी पर गहरा असर पड़ता है और वह रात भर सोचता है कि बदले में मैं क्या दे सकता था। अगली सुबह वह स्टेशन से कुछ फूल चुनता है और उसे पैसा या भोजन देने वालों को वह फूल देने लगता है। धीरे धीरे यह उसकी रोज की आदत बन जाती है और उसे फूलों वाला भिखारी नाम से जाना जाने लगता है। बहुत समय बाद उसकी उसी बिजनेसमैन से मुलाकात होती है। वह उसे भी फूल देता है जिससे वह चकित रह जाता है। वो कहता है, ओह, तो तुम भी मेरी तरह कारोबारी बन गए, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। अब भिखारी ट्रेन से उतरता है और जोर से कहते हुए चलता चला जाता है कि आज से मैं भिखारी नहीं कारोबारी बन गया हूँ। उसे सुनने वालों को लगता है कि वह शायद पगला गया है। उसके बाद वह भिखारी दिखाई नहीं देता। 4 साल बाद उसी कंपार्टमेंट में 2 सूटधारी बिजनेसमैन यात्रा कर रहे थे, एक वही पुराना वाला और एक नया। नए बिजनेसमैन ने पुराने वाले से हाथ मिलाया और कहा, मुझे पहचाना? पुराने बिजनेसमैन ने कहा, शायद मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नए बिजनेसमैन ने उसे बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहा, नहीं सर, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। मैं फूलों का व्यापारी हूँ, बिजनेस के लिए शहर के बाहर जा रहा हूँ। इसका श्रेय आप ही को जाता है। जब मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो आपने सिखाया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं कौन हूँ। इन दोनों मुलाकातों ने मेरे सोचने की प्रक्रिया ही बदल दी। मैं समझ गया कि जब तक मैं खुद को भिखारी समझता था तब तक भिखारी का जीवन बिता रहा था। जैसे ही आपने मुझे कारोबारी कहकर पुकारा, मैं कारोबारी बन गया। इसमें केवल कुछ साल ही लगे। हम खुद के रचनाकार हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यही सच भी है। लेकिन जब भी हम बड़े सपने और बड़े सोच की बात करते हैं, हमारे दिमाग में बात आती है, मेरा हालात नहीं है बड़ा सोचने का, लालच बुरी बला है, कम में ही खुश रहो, लोग क्या कहेंगे। बचपन में आर्ट क्लास में इस्तेमाल होने वाली आर्ट बुक तो आपको याद ही होगी। उसमें एक चित्र बना होता था जिसमें हमें रंग भरना होता था। रंग बाहर निकल जाते थे और हमें मार पड़ती थी, नंबर कट जाते थे। वही सोच हम आज भी लेकर चल रहे हैं। हमने खुद को एक दायरे में कैद कर रखा है। उस चित्र के बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम डरते हैं बाहर निकलने से, रिस्क लेने से। हम कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारे सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह जाता है। लेकिन हम दूसरों को देखकर जरूर खुश होते हैं। जब कोई दूसरा इंसान दायरे से बाहर जाकर कुछ बड़ा काम करता है तो हम उसे बधाई देते हैं कि वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन हम खुद समझौता वाली जिंदगी गुजारते रहते हैं। आपको बता दें कि आपका दिमाग आपके सोचने के मुताबिक ही हल तलाशता है। अगर आपने नदी पार करने की सोची तो आपके दिमाग में आएगा नाव। अगर आपने समुद्र पार करने की सोची तो आएगा जहाज। मतलब जैसा आप सोच रखेंगे वैसा हल मिलेगा। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें, बड़ी सोच रखें। लोग आप पर हंसेंगे, वे कहेंगे बड़े सपने मत देख, मुंह के बल गिरेगा। उन लोगों को हंसने दे, सोच ना बदलें। जब आप एक बार बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस तक पहुंचने के रास्ते आपको अपने आप नजर आने लगते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचे। कुछ कर गुजरना है तो हमेशा बड़ा सोचो। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे।